सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने से राजस्थान की हो जाएगी बल्ले बल्ले। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु नदी जल समझौते की है, जिसके रद्द होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। 1960 में पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच हुए इस समझौते को 3-3 लड़ाइयों के बाद भी रद्द नहीं किया गया, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की किसी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई है कि पाकिस्तान का पानी रोककर उसे बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। लेकिन इस सिंधु नदी जल समझौते को लेकर अब दूसरी खास बात भी सामने आई है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक अखबार में लिखे लेख में इस समझौते के एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की है। अगर राजेंद्र राठौड़ के लेख के हवाले से बात करें तो सिंधु नदी जल समझौते के रद्द होने के बाद राजस्थान की बल्ले बल्ले होने वाली है। राजेंद्र राठौड़ ने इस लेख में दावा किया है कि यह समझौता रद्द होने के बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। राजस्थान में भी विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी प्यास बुझ जाएगी। राठौड़ लिखते हैं कि केवल नीतियों और संधियों की सीमाओं में बंद कर ये पानी अब तक राजस्थान को नहीं मिल सका, लेकिन आने वाले वर्षों में बांध तथा आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करके इस पानी का फायदा लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से रावी, सतलुज नदियों का पानी हरिके बैराज बांध में लाकर पंजाब तक लाया जा सकता है। यहीं से ये पानी इंदिरा गांधी कैनाल में लाकर पूरे पश्चिमी राजस्थान तक लाया जा सकता है। अगर ये पानी राजस्थान को मिल गया तो मरुस्थलीय इलाके का पूरा जल संकट दूर हो सकता है। इस लेख में राठौड़ ने इस तरफ भी इंगित किया है कि सिंधु नदी जल समझौते के कारण भारत को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है और उससे राजस्थान का भी बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही राठौड़ ने उम्मीद जताई है कि सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद हरिके बैराज से हुसैनीवाला हेड होकर प्रतिवर्ष औसतन 17.64 लाख क्यूसेक पानी जो पाकिस्तान को जाता है वो राजस्थान को मिल सकता है। राजेंद्र राठौड़ के इस लेख से यहाँ एक बात तो साफ है कि सिंधु नदी जल समझौते के नियमों की आड़ में सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान का हुआ है। अब सवाल है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस समझौते की टेबल पर अयूब खान के साथ बैठे थे, तब क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि दुनिया का सबसे सूखा हिस्सा राजस्थान है, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। लेकिन राजस्थान की परवाह किए बगैर पंडित नेहरू ने इस समझौते के साथ ही राजस्थान के किसानों की दुर्दशा की कहानी लिख दी थी।